है ना पकड़ो। चलते चलते मिलेगा बालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू। हेलो गाइस, तो आज हम फिर से एक बार नोएडा से जा रहे हैं मूर्थल किले। और अभी समय बजे हैं रात के 10:30। पिछली बार की तरह इस बार भी, लेकिन इस बार हम हमारी हैरियर ईवी के साथ जा रहे हैं। थर पे भी अभी सोया नहीं था, अभी सोएगा वो, और उसकी मम्मी भी अभी जाग रहे हैं दोनों सब। और हम निकल पड़े हैं घर से। और हमारे साथ जाएंगे हमारे प्रिय आशीष भैया। दोनों जाएंगे मूर्थल और वहाँ पे खाएंगे पराठे जम के वाइट मक्खन के साथ और एक लस्सी। चलिए कनेक्ट करते हैं, जब आशीष भैया के पास पहुँचेंगे तब मिलते हैं। ये भी हमने अपनी प्रोफाइल बनाई है इसमें आर्केड ईवी के लिए, तो अभी रीस्टार्ट हो रही है कार। स्टार्ट करके देखते हैं फिर से। स्टार्ट तो हो गई है और हम इको मोड ऑन कर लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग का एनिमेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया। इस पर फ़िलहाल हमने अभी कंप्लीट करे हैं 225 किलोमीटर। ब्रेकअप रीजन दैट समवन गिव यू और यू गिव टू समवन। तो वेल आज की कहानी तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ कि राज ने जब कॉल किया तो उसने क्या बताया था। तो राज ने बताया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ज्यादा पासवर्ड वगैरह मांगती थी, और कि मतलब शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए। और आई वॉज दिस पर्सन जिसको प्राइवेसी पसंद है, उसको इतना शौक नहीं है कि उसका भी मुझे देखने का कोई शौक नहीं था, ऐसा राज का कहना था। तो एक दिन उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो थोड़ा सा ऐसे सनक गई और उन्होंने बोला भाई मेरे को तो देखना है, मेरे को तो देखना है, क्या सीन है क्या सीन है। उसने बोला अगर ये बात है कि तुम्हें देखना तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये करते 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 उनको एंड में नहीं काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इनके पास हैरियर ईवी है या हैरियर है आई बिलीव। तो क्विक अपडेट, अभी हमारा जो रेंज है वो
तक जाने में और वापस आने में घर तक। ये जो हमारी हेरियर ईवी है, इसमें काफ़ी सारे एडास के लेवल 2 फीचर्स आते हैं। एडास इज एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, जो आपको असिस्ट करता है इन ड्राइविंग। जैसे हमारे में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, तो नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल में आप एक स्पीड सेट कर देते हैं तो उसी पे चलती रहती है। बट इन केस ऑफ एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आप एक क्रूज़ की जो लिमिट सेट करते हैं, लेकिन अगर उसके आगे कोई मतलब ऑब्स्टिकल आ जाता है या कोई व्हीकल आ जाता है, तो वो अपनी स्पीड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर व्हीकल इट विल स्लो डाउन, और फिर उसको सेट करके उस पर चलता रहता है टू मैच विद द स्पीड ऑफ द व्हीकल दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। और जब तक वो नहीं, या तो आप साइड से निकल जाएं, अदरवाइज उसी स्पीड पे चलता रहेगा। तो ये एक फीचर है जो हमने टेस्ट कराया है, और इस केस में वो ऑटोमेटिकली ब्रेक भी अप्लाई करता है कार। इसके अलावा लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग, ये 2 और फीचर्स हैं इसमें जो कि एडास में आते हैं और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं, और गाड़ी बहुत ही स्मूथली चल रही होती है। इसके अलावा आपकी स्पीड लिमिट कंट्रोल का भी आपको वार्निंग देता रहता है, जैसे इसमें दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में। तो इसमें यह है कि अगर आपकी सिटी की स्पीड जो है वो आपको दिखा देगा कि ये इस पर्टिकुलर रोड की ये स्पीड लिमिट है, तो आप उसी पे चलाइए। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आपको वार्निंग दे देगा, ऐसे नोटिफिकेशन आ जाती है कि यू नीड टू स्लो डाउन। तो इन केस योर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इज एक्टिव, देन यू कैन स्लो डाउन बाय पुशिंग ऑन ए बटन दैट विल ऑटोमेटिकली स्लो डाउन योर व्हीकल। तो दिस इज वन ऑफ द सी दिस इज हाउ इट विल नोटिफाई यू। और जो लेन डिपार्चर वार्निंग में आपको देखिए, अभी जैसे आगे यहाँ पे व्हीकल है तो उसको ऑब्स्टेकल दिखा तो अपने आप ब्रेक भी अप्लाई कर देता है, विच इज़ ए वेरी गुड फीचर। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि इसमें जो आपका लेन डिपार्चर वार्निंग है, अगर आप लेन को छोड़ रहे हैं विदाउट गिविंग प्रॉपर इंडिकेटर, तो वो आपको इन्फॉर्म तो करता ही है, लेकिन आपको साथ में हैप्टिक फीडबैक भी देता है। जैसे आपके PS5 में जब आप रिमोट से खेल रहे होते हैं तो वाइब्रेट करता है, इन सिमिलर फैशन यहाँ पे भी आपको स्टीयरिंग जो है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। तो काफ़ी अच्छा फीलिंग है वो आपको, मतलब अवेयर करने के लिए वो आपको बता देता है कि यार आप लेन डिपार्ट कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ अनइंटेंशनल प्लीज़ लुक इनटू इट एंड कंट्रोल योर व्हीकल। सो लाइक आई हैव बीन ड्राइविंग दिस व्हीकल फॉर अ वीक नाउ. It's not much, but then the experience that I'm getting is awesome. It's beyond words. I cannot explain it in words. It's amazing. So those who are planning to buy any vehicle can simply think about Harrier EV and go for it, or at least go for a test drive. You will love the experience while driving the vehicle or while sitting into it. इसके जो म्यूज़िक प्लेयर सिस्टम है बहुत अच्छा है, और इसकी जो एम्बियंस है वो भी बहुत अच्छी है। जैसे मेरी जो है एम्पावर्ड स्टेल्थ एडिशन QWD वाला है, तो बहुत बढ़िया है। और पावर वाइज तो ये था कि इसकी पावर इतनी है कि हमने बूस्ट मोड में एक बार एक्टिव करा था, तो अनफॉर्चुनेटली मम्मी को चक्कर आ गए थे, और मतलब सब लोग बैठे थे, दूसरे दिन ही थे हम लोग। पहले दिन तो सबको वॉमिटिंग हो गई थी क्योंकि इसमें फ्यूम्स निकलते हैं, तो उसकी वजह से घर जाने में ही मतलब ऑलमोस्ट लाइक 7-8 किलोमीटर्स में ही सबको चक्कर आ गए और वॉमिटिंग हो गई। बहुत बुरी तबीयत ख़राब हो गई थी सबकी। नेक्स्ट डे हम लोग फिर राइड पे निकले, तो मैंने सारी जो पॉलीथीन वो सब है वो हटा के परफ्यूम डाल दिया था गाड़ी में, तो स्मेल तो अच्छी कर रही थी। लेकिन फिर हमने जब बूस्ट मोड को एक्टिव करा और उसको जब चलाया तो फिर सबकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि ये वैसे भी ईवी जो गाड़ी होती है वो आपको स्टार्टिंग से ही बढ़िया टॉर्क देती है, एक पावर देती है, जनरेट करती है, जो इट विल स्टार्ट गिविंग दैट पर्टिकुलर पावर फ्रॉम ज़ीरो, स्पीड ज़ीरो। तो इसमें हमने जब बूस्ट मोड एक्टिवेट करा था, अगेन सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मम्मी की तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनको रात को हमको एडमिट करना पड़ा था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी और BP भी लो हो गया था। हालांकि
एक दिन वहाँ पे रुक के नेक्स्ट डे आई थी। तो मतलब जब गणेश चतुर्थी हम लोग गणेश जी को हमने स्थापित करा था घर पे, उनको लेके आए थे, तो हमने खुद ही करा था क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन अब ठीक है, अब स्टेबल है उनकी कंडीशन, घर पे आ गई हैं, रेस्ट कर रही हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि अब मैं आप लोग की गाड़ी में नहीं बैठूंगी क्योंकि इसमें मेरे को चक्कर आते हैं। वैसे भी है, मतलब बहुत लोगों को होता है कि मतलब एक उन्होंने रिपोर्ट करा है कि उनको मतलब नौशिया या वैसा फीलिंग आता है, वॉमिटिंग फीलिंग आता है, क्योंकि एकदम से जर्क लगता है इसमें, या स्पीड है या ब्रेक लगते हैं, तो उस वजह से हो सकता है, मोशन की वजह से मोशन सिकनेस हो सकती है। तो या तो ये है कि आप जब आप सीनियर सिटीजन के जैसे या पेरेंट्स के साथ आप ड्राइव कर रहे हैं तो मेंटेन ए सर्टेन स्पीड लिमिट, और ज़्यादा उसको एकदम से कम ज़्यादा मत करिए ताकि उनको भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे, अदरवाइज़ तो वही मोशन सिकनेस वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये है। तो अभी हम फ़िलहाल तो DND एरिया में पहुँचे, अब ये DND पे चढ़ रहे हैं हम, और आप देख सकते हैं ट्रैफिक इस समय 11 बजने वाले हैं, लेकिन ट्रैफिक एज इट इज़ है, मतलब काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है, अच्छा खासा, मतलब देख के लग नहीं रहा कि रात के 11 बज गए। तो ये है, चलिए आगे अपडेट देते हैं आपको फिर से। ये अभी हम DND पे चढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है यहाँ पे। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूँगा कि पहले जैसे हमारे पास पेट्रोल और CNG गाड़ी वैगनआर थी, और मतलब काफ़ी लोग बोलते थे कि EV मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न या उसकी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन मेरे को ये था कि मतलब जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी तो मुझे लगा था कि यार मेरे को EV लेनी है, बल्कि जब लॉन्च हुई भी नहीं थी उससे पहले ही हमने इसको बुक भी कर दी थी। आई थिंक वी बुकड दिस कार ऑन 28 जून, कंसिडरिंग द फीचर इट इज़ प्रोवाइडिंग, एंड द कार इज़ लाइक हैरियर अपने आप में ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, और जो पावर और इसकी जो रोड प्रेजेंस है बहुत ही बढ़िया है। और ऊपर से EV में जो इसकी पावर है, इट्स एक्चुअली मोर देन फॉर्च्यूनर एंड अदर व्हीकल्स दैट वी हैव, अदर SUVs। और उसके अलावा इसमें जो QWD में ऑल व्हील ड्राइव का जो फीचर है वो इसको एक ट्रू SUV अब बना देता है, जो मतलब काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि यार हैरियर या सफारी जो है टाटा की, ये क्यों QWD में नहीं आती या क्यों 4 व्हील ड्राइव नहीं आती थी। तो वो सुनते हुए इन्होंने, टाटा कंपनी ने अब देना स्टार्ट कर दिया है। और पहले उनके मतलब दिक्कत ये था जो इनकी चेसी है वो मतलब उसमें वो पॉसिबल नहीं था 4x4 देना, लेकिन EV गाड़ी में क्योंकि ड्यूल मोटर था तो इट वाज वेरी इजी फॉर कंपनी टू गिव दैट फीचर। सो वी हैव दिस नाउ इन हैरियर EV, एंड द पावर इट इज़ गिविंग इज़ लाइक अमेजिंग। मतलब 396 bhp और 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है आपको जनरेट करके, जिसमें आपको अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे यू विल गेट 5 टेरेन मोड्स एज वेल एंड 1 कस्टम मोड। Other than this, we have multiple drive modes: city mode, boost mode, sports mode, eco mode. All these features are there, and there is drift mode also. Although it is not working as expected because इसमें ये automatically 4WD कंट्रोल करते हैं व्हील्स को। तो ड्रिफ्ट मोड जैसे अगर हम सोचते हैं कि वो पीछे वाला टायर ही खाली मूव करेगा तो टोक्यो ड्रिफ्ट हम कर लेंगे, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस कार बिकॉज इट इज़ समवॉट smart to understand how it is performing and then it controls that vehicle accordingly। तो मतलब वो स्किड नहीं होने देगी गाड़ी को जैसे मैंने BE6 में देखा था कि उसमें बहुत बढ़िया से ड्रिफ्ट हो रही थी, बट दैट पर्टिकुलर फीचर इज देयर इन BE6 बट इट इज़ नॉट देयर इन दिस QWD फीचर, QWD हैरियर EV। तो ये है, बट कोई नहीं, हमने वैसे भी गाड़ी ड्रिफ्ट करने के लिए तो ली नहीं है, अगर ड्रिफ्ट करने के लिए लेनी होती तो फिर कोई और भी लेते। हाँ, लेकिन आई एम फुली सेटिस्फाइड विथ माई डिसीजन कि मेरे को एक EV व्हीकल ही चाहिए था, क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस है या इसमें जो आपकी सेविंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो दैट्स व्हाई आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस व्हीकल
and I'm completely satisfied with the decision. Even earlier my parents were not convinced, considering that why I am going for EV, but after buying, when I asked them to take a test drive, like to drive my vehicle, they were fully convinced कि यार हाँ बढ़िया डिसीजन रहा और अच्छी गाड़ी है। और स्टेल्थ एडिशन तो भाई देख के सबको बहुत ही बढ़िया लगा कि यार स्टेल्थ एडिशन अच्छा है, कि आपने स्टेल्थ एडिशन कलर लिए। और जो इसकी मैट मतलब स्टेल्थ एडिशन लेने का एक ये भी पर्पज़ था, ऑल्दो इट इज़ समवट एक्सपेंसिव, बट इसमें स्टेल्थ एडिशन में ये है कि आपको जो कंपनी फिनिश रहती है ना पेंट की, वो बहुत अच्छी है। मतलब जो ऑन द जॉइंट्स हैं उसमें भी आपको मतलब प्रॉपर पेंट करके देते हैं, जो एक नॉर्मल आप अगर बाहर से करवा भी लेते हैं स्टेल्थ एडिशन के हिसाब से, अगर आप ब्लैक करवा भी लोगे तो वो एक फिनिश नहीं आती जो कि इसमें मिल रही है। तो बहुत अच्छा मतलब फिट एंड फिनिश इसकी प्रॉपर है। और अभी तो जैसे मैं देख रहा था BE6 ने बैटमैन एडिशन भी निकाला है, जो कि बहुत अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। और आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी बीन सोल्ड आउट इन लाइक 135 सेकेंड्स और समथिंग। सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि उनको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से ही लोग अपना बुकिंग भी कर रहे हैं। तो मतलब मार्केट में अच्छी डिमांड बन रही है अब चीज़ों की, लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, और कंपनी भी उसको प्रोवाइड कर पा रही है, चाहे टाटा है या महिंद्रा है। दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी कंपनीज हैं, और दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपने आप में ही बहुत बढ़िया हैं। टाटा भी हो या महिंद्रा भी हो, वो भी बहुत अच्छी है। और मैं तो ये भी बोलूँगा यार कि क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है टाटा के साथ, आई एम नॉट श्योर कि पहले के लोगों का कैसा सर्विस के साथ रहा था, लेकिन मेरे को जो अभी तक सर्विस मिली है, हालांकि मेरी अभी तक सर्विसिंग भी नहीं हुई है, लेकिन जो मेरे को बिफोर सेल्स या सेल्स की जो सर्विस थी वो हालांकि सब में ही अच्छी होती है सेल्स की तो, लेकिन हाँ मेरे को एक ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिला था सर्विस में, मतलब इन केस ऑफ सेल्स। तो जो मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारे को मैनेज करा था, और हमारी जो भी दिक्कत थी या हमारे साथ जो भी इश्यूज़ थे वो उनको स्टार्टिंग में ही रिजॉल्व करा दिया था। तो मतलब इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस, और हमारे को गाड़ी भी अच्छे से डिलीवर कर दी थी उन्होंने। हमने सागर मोटर्स से ली थी सेक्टर 63 नोएडा से, एंड बिफोर मेकिंग ए डिसीजन टू गो विद सागर मोटर आई हैव बीन टू यूट्यूब टू सी हाउ इट परफॉर्म्स, लाइक व्हाट इज़ द रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डीलर। बट वहाँ से कुछ अच्छा फीडबैक मिला नहीं था, या कुछ लोगों के एक्सपीरियंस नहीं अच्छे थे, लेकिन मेरा पर्सनल डिसीजन या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था मैं आपको बताऊँ कि बहुत अच्छा था। लोग अच्छे हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध या कुछ कस्टमर्स के साथ हो सकता है कि उनके साथ इशू रहा होगा, बट दे आर विलिंग टू गिव अ सॉल्यूशन इन केस यू एनकाउंटर एनी इशू, और उसको रिजॉल्व करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी टाटा, रतन टाटा जी की जो कंपनी है, जो उनका ड्रीम था, जो विज़न था, तो बहुत बढ़िया है, और उसको वो डिलीवर भी कर पा रहे हैं। पहले भी कर पा रहे थे और अब और बढ़िया तरीके से नेक्स्ट लेवल पे वो लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये डिसीजन बना कि आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद टाटा। मतलब मैं MG और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं गाड़ी की, और उनके भी प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो हैरियर EV लेनी थी भाई। इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना, ज़बरदस्त है बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मज़ा ही आ गया देख के। और अंदर से भी जब आप बैठते हैं ना तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, फील बढ़िया आता है, अच्छा है। चलिए आगे मिलते हैं फिर से। अभी जैसे हम यहाँ मूलचंद के पास में हैं, और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं मैंने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ पे ऑन करा हुआ है, और इट इज़ एक्टिव, और गाड़ी अपने आप से ही मेंटेन करके चल रही है स्पीड आगे वाली गाड़ी के हिसाब से। सो आई डोंट हैव टू एक्सेलरेट और ब्रेक, इट इज़ डूइंग एवरीथिंग ऑन इट्स ओन, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ब्रेक भी अपने आप लग रहा है, मतलब मेरे को ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप हो रहा है। अच्छा है फीचर इसमें, मतलब एडास के जो फीचर्स है ना तो अच्छा है। और मैं एक चीज़ बताऊं कि मतलब आज से 2 साल पहले मेरे को हेक्टर बहुत पसंद थी, MG हेक्टर, वो भी अच्छी गाड़ी है, आज भी पसंद है वो। उसकी जो उस वक्त पे जो स्क्रीन निकाली थी उन्होंने 14 इंच की, 14.5 इंच की, वो यार
नेक्स्ट लेवल दिखती थी गाड़ी, उसकी भी रोड प्रेजेंस बढ़िया थी। बट उसमें वही था कि वो स्लो बहुत थी, और सबसे बड़ी दिक्कत जो हेक्टर के साथ थी कि यार उसकी एवरेज ही नहीं है बिल्कुल। अगर मतलब उसकी पावर भी नहीं है और वो भी नहीं है उसमें, एक तो पावर नहीं है और दूसरा एवरेज नहीं है उसमें उतना। मतलब कंपेयर करें अगर XUV 700 से, तो रोड प्रेजेंस भी XUV 700 की ज़्यादा अच्छी है, और पावर वाइज तो XUV 700 है ही, और उसमें भी फिर जो फीचर मिलते हैं उसमें एडेड वो तो है ही अपने आप में बढ़िया। खैर ये है कि मुझे तो खैर EV गाड़ी लेनी थी, और हैरियर EV जो इन्होंने लॉन्च करी है अपने आप में यार टॉप नॉच बढ़िया गाड़ी है। और इसमें ये जो स्क्रीन डिस्प्ले है इसका 14.5 इंच का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसकी जो क्लैरिटी है इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। और ये आई थिंक वर्ल्ड का फर्स्ट नियो बेस्ड शायद स्क्रीन है इसका, जो भी है जो क्वालिटी इसकी, तो फर्स्ट टाइम गाड़ी में इंट्रोड्यूस करी गई है। आगे अब जो गाड़ी आएंगी मोस्ट लाइकली वो यही फीचर्स के साथ आएंगी, इसी स्क्रीन क्वालिटी के साथ में, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। मतलब इसमें जो साउंड एक्सपीरियंस है ना, जैसे इसमें डॉल्बी एटमॉस करके एक ऑप्शन है, तो उसको आप अगर एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो आपको बताते हैं कि मतलब सराउंडिंग साउंड के साथ, तो उसको सुन के ऐसा लगता है, ऐसा फील आता है कि आप थिएटर में बैठे। मतलब जो इसकी टॉप वॉल्यूम है उससे आप हाफ पे भी होंगे ना, और उसको वॉल्यूम के साथ अगर आप सुनेंगे तो इतना अच्छा फील आता है, ऐसा लगता है आप IMAX थिएटर में बैठ के सुन रहे हैं। और वीडियो क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, आपको सुनाएंगे कभी, तो बहुत बढ़िया है। और फिर ये जो इसके साथ ये जो एम्बियंट लाइट है ये भी मतलब बहुत अच्छी लगती है, साथ में यहाँ पे भी आपके डोर्स में भी दी है, तो अच्छा है। मतलब गाड़ी अपने आप में बहुत बढ़िया दिखती है, रात को भी बहुत बढ़िया दिखती है। और इसके अलावा ये इसके गियर नॉब और ये सब टर्न मोड सिलेक्टर का है। और इसके अलावा जो आप जैसे इसमें जो इस साइड मिरर है इसमें भी इन्होंने प्रोजेक्टर लैंप दिया हुआ है, जिसमें ये नीचे डिस्प्ले करता है हैरियर का लोगो, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है जब आप अनलॉक करते हैं गाड़ी को। और इसके साथ साथ IRA करके आयरा ऐप है EV के लिए स्पेशली अलग से बनाया हुआ है, उससे भी आप इसको गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आप अनलॉक भी कर सकते हैं गाड़ी को, और उसको देख सकते हैं आप, उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आपने कैसे ड्राइव करा है। तो मतलब आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, या कोई और किसी और को भी दी है तो आप मॉनिटर कर सकते हैं, या लोकेशन देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पे है गाड़ी। और उसके अलावा कि एक और फीचर जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा कि आप AC सेट कर सकते हैं घर पे बैठ के, कि AC कितनी देर चलाना है आपको, और उसको आप वहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये कि जैसे गर्मियों में हम लोग जब ऑफिस से या कहीं से भी बाहर से जब गाड़ी में आते हैं तो वो बिल्कुल तप रही होती है, बिल्कुल गर्म होती है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा। आप उसको पहले ही AC ऑन कर दीजिए, और जब तक आप पहुँचेंगे तो गाड़ी आपको बिल्कुल ठंडी ही मिलेगी। बहुत अच्छा है वो फीचर, मैं तो उसको मतलब काफ़ी बार यूज़ करा है। तो मतलब ये है कि आपको बढ़िया फीलिंग आती है उसमें। इसके अलावा ये जो सीट पे आपकी जो वेंटिलेशन है और मेमोरी सीट्स हैं, और जो आपको वेलकम फीचर है कि मतलब सीट अपने आप आगे पीछे हो जाती है जब आप डोर ओपन करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है इसमें। अच्छा है बहुत, मतलब गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, बहुत अच्छी गाड़ी है। आई तो लव इट। और जो इसका बूस्ट मोड है, या वैसे भी ये जो सिटी ड्राइव मोड में आप इसको अगर एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, ऐसे भागती है भाई। मतलब 2-2.5 टन की गाड़ी है, लेकिन वो फील नहीं कराने नहीं देती कि मतलब इतनी भारी गाड़ी है, आप आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्पीड में। ऐसा कर भगाऊँ मैं सिटी बूस्ट मोड एक्टिवेट करके, बूस्ट मोड ऐसे भागती है भाई, पीछे फेंक देती है बंदे को बिल्कुल। मेरी वाइफ ने बोला था मुझे तो उल्टी कुछ नहीं होती। मुझे तो डर नहीं लगता भाई, 2 सेकंड में बोल दिया भैया कम करो, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है।
खैर वो तो सही बात भी है कि मतलब डर तो लगता ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आपकी महिंद्रा Economy drive mode activated. तो महिंद्रा में जैसे ये है कि उसमें भी ये रॉकेट मोड जैसा दिया हुआ है। आई थिंक मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ उसमें भी ये है, लेकिन बट देन वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही एक्टिव रहता है। तो मतलब आपको 10 सेकंड के लिए पावर देगा, उसके बाद नहीं देगा। लेकिन इसमें आपका जो बूस्ट मोड है वो जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक एक्टिवेट रहेगा, और या तो फिर वो जब तक 50% या उससे कम की बैटरी नहीं होगी तब तक वो एक्टिव ही रहेगा। तो ये है, मतलब बहुत बढ़िया फीचर है वो। अभी हम अरविंदो मार्ग पहुंच गए। हमें तो ये था यार कब गाड़ी मिले बस और ड्राइव करने के लिए निकल जाए हम बस। यहाँ पे आई थिंक 50 की स्पीड लिमिट है, तो मतलब गाड़ी आपको नोटिफाई कर देती है कि यार 50 की स्पीड लिमिट है इस रोड पे, तो आप देख लो भाई क्या करना है। तो इससे ये रहेगा ना कि आपका चालान नहीं कटेगा। आप अगर स्पीड लिमिट अगर आपको नहीं पता है तो गाड़ी बता देगी। और ये क्या करता है कि ये जो आपके जो यहाँ पे जो मार्किंग्स होती है, रोड साइड मार्किंग्स होते हैं, या जो रोड साइड आपके बोर्ड लगे होते हैं, उनको रीड करता है और उसके बेसिस पे वो बता देता है कि यार यहाँ इस रोड की ये स्पीड लिमिट है। और या तो फिर वो आई थिंक गूगल से भी पता कर लेता है। गूगल जब आप मैप एक्सेस कर रहे होते हैं तो शायद वहाँ से भी रीड कर लेता है। मतलब जो भी है फीचर बढ़िया है इसका, ये यार बहुत बढ़िया फीचर है। तो चलिए पहुँचते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, आशे भी आ गए घर के पास, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं, आने वाले होंगे वो आ जाएं फिर निकलेंगे यहाँ से मूर्थल के लिए। रात के 11:30 बज रहे हैं। क्रूज बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, फिर वापस सेट कर लेंगे क्रूज को, और अब आने वाले होंगे किसी भी पल। रास्ते में वैसे उतना ट्रैफिक मिला नहीं था, मतलब इस टाइम पे कम ही मिलता है, हैवी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है इस समय। तो ये हमारे हीरो आ गए यहाँ पे। वाह क्या एंट्री मारी, वाह बढ़िया लग रहा है एकदम। राम राम, मुबारक हो। आपको भी पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आ जाओ। बढ़िया लग रहा है बैठे हुए, सही बताऊं। आ जाओ बाहर से दिख रहा है, मैंने कहा ट्रक कहाँ से, मैंने कहा तो पार्टी है। आइए बस अब दोनों तैयार हो गए, बस बिल्कुल मस्त। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये गाड़ी की खींच रहे हैं, हम इनकी खींच रहे हैं। हमारे लिए तो यही सुपरस्टार है, बढ़िया लग रहे हैं बिल्कुल। तो सब इनके लिए बढ़िया लड़की मिल जाए अच्छी सी, तो इनकी भी शादी कर देंगे। चमक रहे हैं बिल्कुल। तो सब चल रहे हैं मूर्थल के लिए रात के 11:30 बजे। तो इन्होंने भी मतलब शाम को ही बात हो गई थी, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल छुट्टी है। पूरा हफ्ता वेट करके कि कब चलेंगे, फाइनली वो दिन आ गया। तो अब जा रहे हैं मूर्थल। शाम को फ़ोन कर लिया था कि भैया रात को खाना मत खाना, साथ में खाएंगे। ना इन्होंने खाया ना मैंने खाया। आइए बैठिए, अभी मैट्स लगे नहीं है इसमें, तो पेपर रखे हुए हैं इसलिए तो दिक्कत तो नहीं है। नहीं कोई नहीं। ओके बढ़िया लग रहे हैं, एकदम चमक रहे हैं। अरे आप चमक रहे हो मुझसे ज्यादा तो। ऐसा है कि शादी में जा रहे हो। मुबारक हो पास जी। धन्यवाद आपका। बढ़िया लग रहे हो, पर सही बोलूं तो। धन्यवाद आपका। मैं बाहर से देख के थोड़ा हैरान हुआ
अच्छा मैंने कहा तो काफी ऊंची लग रही है गाड़ी। हाँ ऊंची है ना। अच्छा, हाँ फिर मैंने आगे लोगो देखा टाटा का, अच्छा अच्छा। मैंने कहा यही पार्थ जी है। मैं तो खैर आपको पहले ही नहीं, बड़ी लगी पार्थ जी। सही है। मैं ये चाबी दे दीजिए, मैं यहाँ पे रख देता हूँ चाबी को, आराम से बैठो। बट लॉक हो गया? हाँ लॉक तो हो गया, वो अपने आप हो जाएगा। सीट बेल्ट लगाऊं? हाँ सीट बेल्ट लगा लो, और एक बार अपना फोन है ना ओपन कर। राम राम जी सबको। ये है पार्थ जी हेलो। और ये हूँ मैं। फोटो तो दिखाओ, अपनी शक्ल तो दिखाइए। ये है पार्थ जी हेलो। और ये है इनकी नई गाड़ी हमारी है, हमारी टाटा हैरियर। और हम लोग आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पार्थ जी? फिर से एक बार वही जहाँ हम लोग को अच्छा लगता है, खाने को मिलता है बढ़िया सा, मूर्थल पहलवान ढाबा। वाह। तो लास्ट टाइम जब हम लोग जा रहे थे उस समय बारिश हो रही थी, आज बारिश नहीं है, बट समय वही है रात का जो उस समय था। अभी भी समय देखोगे तो क्या टाइम हो रहा है, 11:15। और हम लोग निकल रहे हैं अभी मालवीय नगर से मूर्थल के लिए। और ये है नई गाड़ी पार्थ जी की, टाटा हैरियर ईवी। हेल्प तो आप नहीं करी है, जल्दी आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया पार्थ जी। अच्छा। जो भी है सब बजरंगबली है, मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। अरे कोई आपने हेल्प करी है तभी हुई है। ना आज दिन में बहुत जबरदस्त मौसम था, आपने देखा ना? आप तो ऑफिस गए थे आज? हाँ, इतना जबरदस्त मौसम वहाँ था, नोएडा रात में तो हवा चल रही थी जबरदस्त। हवा, और मतलब इतना क्लाउडी, मतलब बारिश वाला सीजन था बिल्कुल, और बारिश हो भी रही थी। मैं तो वन्ना को बोला था दिन में शायद 1:30 बजे कि चलते हैं घूम के आते हैं, तो दोनों निकल गए फिर। अच्छा, कहाँ गए थे आज? अच्छा, आज ही तो वीडियो बनाई थी जो स्टेटस जो वो आज की तो है वो। अच्छा। तो नोएडा से पहले ग्रेटर नोएडा गए, फिर ग्रेटर नोएडा से फिर वापस नोएडा। समय हो रहा है अभी 11:15। रात में ही मजा है वैसे। और ये जो गाना चल रहा है ये है पार्थ जी की पसंद का। और आज जितने भी गाने चलेंगे सब पार्थ जी की पसंद के चलेंगे। आपने, मैं तो सुन लिए, मैं तो दिन में सुन लिया अपने, अब आपके पसंद के चलेंगे सारे गाने। कैसी लगी गाड़ी? नंबर 1 जबरदस्त। पेंट सही है, कलर जबरदस्त पार्थ जी, कलर बढ़िया है। बढ़िया जबरदस्त। मैं कहता हूँ अब तक जितनी गाड़ी में बैठा है, जितनी गाड़ी हुई हाँ, हाँ। ये नंबर 1 लगी मेरे को। अच्छा। मैं पहले दिन लाए थे ना, तो इसमें फ्यूम्स होते हैं प्लास्टिक, वो तो वो हाँ वो आ रही तो होगी। उससे सबका चक्कर आ गए, सब हटा दिया मैंने प्लास्टिक वो। तो सेकंड डे में जब लेके गए तो सनी ने बूस्ट मोड एक्टिवेट कर दिया, उससे क्या था और हो गया? उससे तेज, उससे बहुत स्पीड में, मतलब एक अच्छा, तो रिलीज होने लग गए। हाँ नहीं हाँ। रिलीज नहीं, उससे आप बहुत तेजी से गाड़ी चला सकते हैं, मतलब 0 to 100 या 6 सेकंड में। अच्छा, हाँ तो आपको पता नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे पीछे फेंक देंगे बंदे को। आपको पता नहीं होगा वो मोड? नहीं पता था मेरे को तो, लेकिन ये नहीं पता था कि सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा। मम्मी को तो ज्यादा ही हो गई थे। पर आपने बताया नहीं पार्थ जी की? अरे कोई नहीं, वो तो फिर ठीक थी, मतलब घर पे आ गए थे मैच से। उनको एकदम से वो नौसिया हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो फिर तो ठीक है। अब ठीक है। ये फेवरेट गाना है आपका? नहीं आपका, आपने चलाया, आप डिसाइड करो अपना गाना कौन सा करना है। इसमें नहीं तो सर्च कर लो आप कौन सा सुनना है। आपको कैसा लगा चला के पार्थ जी जब आपने फर्स्ट दिन इसको बहुत चलाई? बढ़िया, जबरदस्त गाड़ी। तो खैर मैंने आपको बताया ही था ना, पहले ही बुक कर दी थी लॉन्च होने से पहले। पर रोड पे अभी तक मैंने गाड़ी देखी नहीं कहीं पे भी। कम है ये वाली। नहीं हैरियर तो है, हैरियर का डीजल मॉडल है, और ईवी भी अब तो आ रही है, मतलब मैं तो बहुत देख ली, लेकिन हाँ स्टाइल एडिशन कम ही लोगों ने ली है। पुलिस की बैरिकेडिंग हो रखी है, तो सही है। ये रात में सिक्योरिटी के कर देते हैं। सही है। हाँ,
आपको तो वैसे डर वर तो नहीं लगता काय का? स्पीड से? अरे पाल जी क्या बात कर दी आपने, गुड़िया से पूछना कोई मेरे बारे में। रेडी है, भी टेस्ट करेंगे। बस इसीलिए तो मम्मी ने कभी मुझे गाड़ी लेने नहीं दी, सही बताऊँ। वो डरती थी मेरे से। हाँ नहीं सही है, ये भी पुलिस की गाड़ी जा रही है। मैं तो ये तो लेफ्ट से बता रहा है हमको रास्ता, लेकिन वो ही होगा फिर वो वहाँ पे अब उस दिन गए थे ये वहाँ वाला बता रहे थे वाला। हाँ वो वाला। और यहाँ से कितना दिखा रहा है अभी? काफ़ी दिखा रहा है। खैर मैं 12 से नहीं, ये वहाँ से मुनीर का वगैरह दौला कुआं। हाँ मुनीर का जो उस दिन द्वारका से नहीं गए थे, यही वाला है वो तो। हाँ लेकिन हमें उससे जाना नहीं है ना, वो तो फिर फंसा देगा हमको। और अब तो वहाँ पे टोल भी स्टार्ट हो गया। अच्छा हाँ जी हाँ जी। पाल जी आप अपनी पसंद के चलाओ ना गाने, हमें समझ नहीं आ रहा। आपके पसंद के चलाइए, हमारे तो सुनते ही हम। आप अपने जो पसंद हो वो चलाइए जैसे भी, क्योंकि आपकी सेम ही है, मेरी भी, मैं भी यही ऐसे ही सुनता हूँ जो आप सुनते हैं ना। उस दिन लगा रहे थे जो लखनऊ जाते वक्त, वो वाली ट्रिप तो खैर ज़बरदस्त थी। कोई डाउट ही नहीं है उसमें। छोटे को देखा मैंने अभी वीडियो कॉल पे, अच्छा जगह हुआ था। को अच्छा अभी कितने बजे? अभी कितने नहीं, देर पहले? अभी क्या मैं जब जिम से आया था। अच्छा ओके 10 बजे के बाद। हाँ तो मैंने फ़ोन किया था, हाँ हाँ मैंने कहा क्या कर रही है, कह रही कुछ नहीं, इसके सिर में तेल लगा रही हूँ। अच्छा। अब वो कैमरा देख रहा था। हाँ उसको भी अब फिर गुड़िया ने बोला हर हर महादेव। हाँ वो हाथ तो हाथ ऊपर उठा दिया। हाँ, हाथ ऊपर। उसको मतलब 1 सेकंड लगता है कोई भी नई चीज़ सीखने में। तो अच्छी बात है ना, देखो कि मतलब वो धर्म से रिलेटेड चीज़ों को जल्दी कैच कर रहा है। हाँ नहीं वैसे भी कैच कर लिया, जैसे उस दिन बोला मैंने कि मनोज कुमार ऐसे करता है, तो फिर मैंने दोबारा पूछी मनोज कुमार
हम पहुंच गए हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always अभी हम ITO के पास आ गए हैं। हमारे आगे बस जा रही है। ये हमारा देश का तिरंगा। Boost mode activated. रेडी? देखो 90 पे पहुंच गई है एकदम से। हैं? जबरदस्त नेपाल जी। एकदम पीछे नहीं फेंक देती गाड़ी। अभी गाड़ी आ गई, मैंने ऐसे रोक दी। ये XC9 आ रही है पीछे हमारे। किसी की? नहीं, इसकी नहीं है, महिंद्रा की है XC9। अच्छा अच्छा। मेरे को भी दिखाता हूँ मैं फिर से। वो देख रहा है हमारी गाड़ी, बताओ। गाड़ी कर गए क्या? ये XC9 है महिंद्रा की। अच्छा। ये भी EV है। ठीक है, रेडी? आगे कैमरे दिए हैं। इधर पीछे झटका नहीं मारता बिल्कुल, पीछे फेंक देता बिल्कुल। क्या कैमरे है, स्पीड कैमरे। मौका नहीं मिल रहा हमको। ये चलाना मुझे बाकी। हाँ बस वही, इसीलिए तो मैं आराम से चला रहा हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words.
पड़ना है, अपना ईवी चार्ज करो बस वो बढ़िया है। और घर में आज कोई और भी ट्राई करते हैं, गोभी के और आलू के आलू के पनीर के जो भी देख लेंगे। ऐसे करेंगे, 2 गोभी का मंगा लेंगे, 1 आलू का मंगा लेंगे और 1 पनीर का मंगा लेंगे, हाँ, है ना। और आलू आलू आधा आधा कर लेंगे, पनीर और आलू आलू, गोभी गोभी भैया अपना पूरा खाओगे उसमें कोई चीज नहीं होगी। आपको पसंद कौन सा है, गोभी के? मेरे को बाहर यहाँ के गोभी के ही पसंद आते हैं यहाँ पे। अच्छा, वैसे तो फेवरेट तो मेरे पनीर ही है। मैंने पनीर इसलिए बोला था अभी। हाँ, लेकिन यहाँ पे 1-2 बार खाया तो मतलब उतना सही नहीं था। नसीब लगाओ, नसीब नसीब वाले। नसीब मूवी भाई साहब जबरदस्त मूवी। आपने कितनी बार देखी? बहुत बार देख ली, अच्छा, कोई हिसाब ही नहीं है। मम्मी को भी पता वही मूवी पसंद थी। हाँ, मम्मी को भी ना हाँ, वही मूवी पसंद थी, नसीब। अच्छा, नसीब। अरे बढ़िया एक्टिंग करी गोविंदा ने, इतना सादा खान जी ने, सबने बढ़िया एकदम। आज भी वैलिड है वो गाड़ी मूवी जो है ना। हाँ, सही कह रहा हूँ।
इसके सारे गाने जबरदस्त हैं। सारे मस्त है। हाँ उसको भी लेफ्ट दिखा रहा है। ये करनाल के लिए लेफ्ट ले गया अपने। बढ़िया स्टार्ट होता है। हम तो भी दिखेंगे ही नहीं, आगे का ही दिखेगा। टट्टी हो रही है आपकी? हाँ ठीक है। सही है। हम जो लास्ट टाइम गए थे वो नंबर इसका था। नहीं यही था इसका। ये वाला था। हाँ जगह हम पहले वाला आता था क्या लगा था। हाँ हाँ इसलिए वो लंबा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लंबा लग रहा होगा या आज अच्छा आज छोटा लग रहा है। हाँ। अच्छा एक बात और है इसमें गाड़ी में, कहते हैं अगर आप 50-60 में कब पहुंचोगे ना तो पता चल जाता था 60 के बाद वही गाड़ी चलाए। इसमें आप 90 में भी चलाओगे ना तो पता नहीं चलेगा कि भाई 90 में चल रही है गाड़ी। ऐसा लग रहा है यार, और 60-70 में तो ऐसा लगता है कि यार क्या ही चल रही है। स्लो स्लो। अभी तक ना रोड पे मुझे हैरियर नजर नहीं आई हुई। अच्छा मेरी ना कभी वैसे भी कभी देते हैं 20 दिन वाली भी, और ये तो अभी तो लॉन्च हुई है। रोड प्रेजेंस तो मेरे इसी में अच्छी है 390 की। अच्छा ये भी एक ही गाड़ी है। फीचर वाइज बढ़िया। मैं सच बताऊं पाल जी, हाँ जी। अच्छा मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। क्यों? क्यों? मुझे ना स्पीड पे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा स्पीड का तो देखो यार ये है कि जैसे इसमें 70 का था 70 से है ना पहले 10 से पहले, तो अभी 70 में चलती नहीं है भाई साहब बीच में। अच्छा, और वो अच्छा। कुछ करने नहीं है, ना स्टीयरिंग पकड़ना है ना ब्रेक पकड़ना है ना अपने आप। अपने आप चलती रहेगी 70 पे, ना चलान का दिक्कत। हाँ ये हाँ, सही कह रहे हैं। 70 का 80 हो गया हाँ है ना, कोई सीन नहीं है। हाँ तो हम एंजॉय करते हैं। अब ये है कि गाड़ी का स्पीड का जो आप बोल रहे हो ना, वो तो ये है कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा भी कि चलो कि स्पीड में चला रहे, तो बड़ा एक टाइम के बाद बोलोगे यार क्या ही करें, जिस कितना ही देगा बंदा। हाँ। वही बोले वहाँ देखो गाड़ी ले जा रहा है। हाँ वो स्टार्टिंग का होता है क्रेज, यहाँ मंगा लेते हैं हाँ। तो एक टाइम का ऐसे ही लगता है कि यार कंफर्ट
मतलब विद कंफर्ट हम चले वो ज़्यादा अच्छा है। एक उसका वो वाला भी अच्छा, नसीब में नहीं था मूवी का। कौन सा? नसीब में नहीं था। अच्छा, शिकवा नहीं किसी से। शिकवा नहीं किसी से। अरे भाई साहब क्या गाना है वो, कमाल करते थे। पर मूंछों में ना अच्छा लग रहा है। हाँ गोविंदा ना। हाँ जैसे तो अब ना हाँ वही लुक रखे दोबारा। हाँ रियल लाइफ में भी। हाँ मैंने कल देखा था इंस्टाग्राम पे, सही है मैंने भी देखा। तो बढ़िया लग रहा था। अच्छा। बट उसने बिग लगा लिया अब। हाँ बिग लगा लिया। बट बात ये है कि जो दौर था ना गोविंदा का उस टाइम पे, भाई साहब सब काम पे थे हीरो लोग, क्योंकि यही चल रहे थे भाई गोविंदा, और कोई था ही नहीं। सबने हटा दिया है मूवी मतलब। और एक दौर ऐसा भी आया कि ये ऊपर से नीचे आके पड़ा जमीन पे। हाँ कर्जे में आ गया। सही बात है। नंबर वन की सारी सीरीज हाँ। मूवीज की निकाली है ना, सही कह रहे हैं। डेविड धवन के साथ मिलके सारी अव्वल नंबर की। उसी की वजह से तो ऊपर उठाए। हाँ अच्छी एक्टिंग करी। तो सही बताऊं पार्थ जी, हाँ जी कहीं जाने का मुझे पता कब है? हाँ या तो फ्राइडे नाइट हो या फिर सैटरडे नाइट हो। सही बात है। संडे का तो फिर मंडे का वो टेंशन है। हाँ फिर मंडे उठना है, वही जाना है, वो रहता है। वही है। इसलिए मैंने पता पिछले मंडे को कहा कि नहीं एक काम करेंगे, वीकेंड पे चलेंगे। हाँ इसलिए मैंने आज पूछ लिया, मैंने कहा आज ही मेरे को एकदम से ध्यान आया क्या फ्राइडे है? आज फ्राइडे है तो आज चला जा सकता है। मैं चल तो उस दिन भी लेता मंडे को, नहीं वही है फिर, लेकिन कि जल्दी फिर टेंशन रहती है, जल्दी घर जाना है, हाँ फिर सुबह उठना है, वही है। ये रहता। अब कम से कम ये तो पता है कि यहाँ कल छुट्टी है, आराम से कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। फिर बंद करना तो कर देना, कोई ऐसा कर दूँ? हाँ कर दिए। तो मतलब पियानो से जो बजाते हैं ना एंट्री, जबरदस्त। जी देख रहे हो। अरे भाई साहब जबरदस्त। पीछे ऑलमोस्ट खाली पड़ी है रोड, पूरी खाली है। और आगे भी ऑलमोस्ट खाली पड़ी है, और बीच में हम चल रहे हैं। टू मच फन। अपने आप ब्रेक लगा ली गाड़ी। अच्छा आगे ब्रेक लगी हुई है गाड़ी, अरे ये मैं ब्रेक नहीं लगा रहा है, अपने आप लगा रहा है। ये अपने आप रुकी है, मैंने नहीं रोका। अच्छा ये एडाप्टिव कंट्रोल है ना, ये वाला, ये कंट्रोल कर रहा है। मैप खोल रहा है। अच्छी है गाड़ी, बढ़िया है। इसको लेने के बाद ऐसा नहीं है कि यार कार ले लेना। हाँ पछतावा नहीं है कि यार ये क्यों लेनी, ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं आई अभी तक। ये गाना शादी में बजाना चाहिए। पीछे कोई मिलेगा सब। मैं तो सच बोलूं, आज के टाइम पे जो शादियां हुई ना, हाँ ये गाना उन पर सूट करता है पूरा। सही बात है, क्योंकि जिससे तलाक हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सही बात है। उसके लिए बुरा याद है। डर लगता है आपको। हाँ तो ये ढाबे स्टार्ट हो गए सब। हाँ अब लग लग जाएगा।
मोस्टली ट्रक ही है ज्यादा, देखोगे ना ट्रक ज्यादा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हाँ दोनों साइड। हाईवे में तो खैर ट्रक ही मिलेंगे ज्यादा। मूर्थल 19 किलोमीटर। अभी 19 किलोमीटर हो गए। हाँ रोड पे लगा हुआ था। बिल्कुल जब पूरे दौड़ेंगे ना ऐसे पेट गुड़ करेगा तभी पहुंचेगा। खाने का मजा ही अलग आएगा। सच ये है कि अगर भूखे बैठ जाओ ना खाने के लिए, सही मजा आता है खाने में। सही बात है। मुझे एक चीज कल याद आई थी, पूछी थी आपसे। वो पता चला था एक बार लास्ट टाइम हम एक बार बहुत पहले गए थे जब अभिषेक भैया भी थे हाँ और हम लोग यहाँ पे आए थे मूर्थल। हाँ। और पाँच लाख का बिजू पंकज, हाँ पंकज जी में थे। हाँ कौन था वो? पता ही चला। वो फोन घर पे ऐसे ही रखा होता, पापा खुद बोल रहे हैं कि मैंने चलाया है। हाँ वो तो कहाँ ही आता है, तो आता ही चलाना। पता नहीं, समझ में नहीं आया किसने भेजा था। और फोन में लॉक लगा रहता है। हाँ हाँ लॉक के लिए पता ही नहीं पापा मेरे अलावा। मतलब वो सस्पेंस है। हाँ और ये आपको पता है कि नहीं, मैं आपकी मम्मी से बात हुई थी कि हम मूर्थल चलेंगे ना, उसने बोला था हाँ बेटा मैं चलूंगी। हाँ। पता नहीं अभी तक समझ नहीं आया वो कि आ गया। कल मुझे एकदम से याद आया था। वो भी अलग ही सस्पेंस है। मूर्थल पहुंचते ही वो बच रहा मूर्थल पहुंचते ही। उसमें लिखा क्या था? मुझे ध्यान नहीं है, अभी डिलीट भी हो गया था ना फिर। नहीं 15 पास था वो। अच्छा है अभी? हाँ। अभी भी है? हाँ उसको अब तो पता नहीं। मैं मम्मी की उसके देखूंगा फोन में जाके फेसबुक वाले पे। हाँ फेसबुक से आया था ना। हाँ फेसबुक मैसेंजर से। हाँ चलो एक बार को फोन से कोई कर भी देगा मैसेज, हाँ फेसबुक से कोई क्यों नहीं करेगा। मतलब बहुत ही स्ट्रेंज था वो उनके जाने के बाद, मतलब कोई क्यों ही करेगा। ये धुआं है हो गए। ये तो धुआं है हाँ लेकिन फॉग भी है यहाँ पे। अब मनाली एक बार ठीक हो जाएगा ना बारिश वारिश के बाद, तो फिर चलेंगे मनाली। वहां तो जाना ही है खैर। मंदिर हाँ हाँ बस भी तो जाती होगी वहाँ पे मेहंदीपुर। बस हाँ बस वहाँ जाती है। अच्छा मतलब वॉल्वो टाइप जाती है, हाँ तो वॉल्वो से भी तो जा सकते हैं, तो चल लेना। उससे चल सकते हैं। तो नहीं बता 16 किलोमीटर। तो नहीं बस हाँ जी हाँ जी। पिछली बार महीना भर पहले गए थे ना हम। हम लोग जब भी लास्ट टाइम गए थे, महीना हो गया होगा। हाँ 1 महीना हो गया। सही है। मूर्थल 16 किलोमीटर सही है।
हाँ देखो बता 1 बजे ट्रैक्टर जा रहा है बंदा ट्रैक्टर लेकर सही है हाँ ढाबे तो स्टार्ट हो ही गए ये थी ना पानी जो आप बताए थे बिल्डिंग ये हाँ कौन सी जो साइड में बनी हुई है किसके हिसाब से अंडर कंस्ट्रक्शन और प्याज होते नहीं वो तो अलग है वो तो द्वारका साइड जा रहे थे तब तक वो तो बहुत दूर है वो हम तो उससे बहुत आगे आ गए ये तो अब सोनीपत साइड आ गए अब वो तो गुड़गांव के द्वारका के पास में था वो जिस दिन हम गए थे ना उस दिन वहाँ द्वारका वाली एक्सप्रेस वे पे उसके 1 हफ्ते बाद मोदी जी ने उद्घाटन करा उसका उस एक्सप्रेस का उस एक्सप्रेस वे का तो बोल कैसे दिया भाई ये हाँ बोल कैसे दिया था उसने तब टोल का था लेकिन सब टोल नहीं था ना तब अच्छा टोल बना दिया टोल बना दिया वहाँ टोल तो था ही पहले लेकिन एक्टिव नहीं था ना जब हम गए थे याद है उसके बाद टोल एक्टिवेट कर दिया और वो कह रहे थे कि यहाँ पे रेट जो होता है हाँ जी हाँ जी अच्छा और टोल तो बना ही दिया अब उसमें गांव वालों ने वहाँ के जो आसपास के गांव वाले थे उन्होंने बंद भी करवा दिया उसको बंदी को कि भैया हमारा टोल क्यों काट रहे हो हाँ। तो गवर्नमेंट ने सुना नहीं तो उन्होंने सबके लिए फ्री करवा दिया सही है बढ़िया क्या टेम्परेरी कराया अभी तो अच्छा हाँ ऐसा लग रहा है कि टूर पे जा रहे हैं लोग हाँ सही है चलेंगे टूर पे भी चल 12 किलोमीटर कितना 12 हाँ लास्ट तक हाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या बात अच्छी मूवी बने उस टाइम पे जबरदस्त मूवी बनाई है और सिंपल मूवी थी बिल्कुल कोई ज्यादा वो नहीं था ये देखो यहाँ पे तो गोल्डन हट ढाबा हो गया ना अब तो ढाबे स्टार्ट हो गए देखो रोशनी देखो क्या लाइटिंग कर रखी है बिल्कुल मजा ही आ जाए मूवी तो बढ़िया थी गाने भी बहुत बढ़िया था मेरा ट्रक बीच में आ रहा है ना ये अपना लोग इसलिए अपने लग गया हाँ अच्छा बोले ना आपने किया नहीं 20 पीछे और गाड़ी आ रही थी ना मैंने एक्सलेट कर दिया क्योंकि ना वहाँ चल रहा है ना यहाँ चल रहा है तो गाड़ी निकल नहीं पा रही हाँ जी हाँ वो बीच में इधर वो चल रहा है हाँ यहाँ पे हमें वो इधर वाला बस इसलिए मैंने कहा मैं ही भगा दूँ अच्छा पीछे वाले इसे डिपर दिया था ना हाँ जी इसलिए मैंने कहा इसको तो निकल जाने थे कम से कम अब 100 की स्पीड हो गई है यहाँ पे लेकिन फिर भी हम 60-70 पे चलाएंगे सही है स्लो चलाओ सही चलाओ सेफ 10 मिनट लेट पहुंचे हाँ 6.9 किलोमीटर है अभी और आप इस समय घर पे क्या कर रहे होते हैं सो जाते हो गए होते हैं अभी तक तो यहाँ के जग रहे होते हैं तो वीडियो देख रहे होते हैं मोबाइल में बैठे हैं मेरे को 2:30-3-4 बज जाता सुबह अच्छा सोते सोते मोबाइल देखते हैं हाँ फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट ऐसी जाती है मेरी अच्छा क्या देखते हैं मोबाइल
या तो इंस्टाग्राम चला लूंगा, अच्छा, या फिर फेसबुक चला लिया, या फिर थोड़े गाने सुन लिए, बस यही सब। तो लगाओ जो गाने सुनते हैं। यही सभी तो है। अच्छा, फिर ठीक है। मेरे को भी ऐसे ही गाने पसंद है, मीनिंगफुल हो लिरिक्स, बस मूवीज भी मीनिंगफुल हो। ये नहीं कुछ भी मूवी में कुछ भी कचरा चल रहा है। वो सब नहीं। बहुत तेज में चला रहा है। बाइक से जा रहे हैं राइड करने, एडवेंचर। पर ये अकेले ही दिख रहा है बंदा। हाँ, अकेले ही जाते हैं, सोलो राइड करते हैं ना बहुत लोग। हाँ। और 5 किलोमीटर। हम कब कितने बजे गए थे सर? 11:30। 11:30। हाँ, हमें 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। हाँ, उतना तो लगता ही है। पर उस दिन हमें ज्यादा टाइम लग गया था ना, हम तो पूरा रास्ता घूम गए थे। क्योंकि एक्चुअली हम बहुत लंबा घूम के आए ना। बैटरी भी अभी 51% बची है और 213 किलोमीटर बता रहा है अभी। चल सकती है। हाँ, मतलब 213 किलोमीटर चल जाएगी। और अभी जो हम वहाँ से यहाँ आए तो कितना किलोमीटर होगा अभी? अभी अभी जो हम जहाँ से आ रहे हैं हाँ हाँ, यहाँ तक मूव तक कितना किलोमीटर? 50+ तो होगा ही आराम से। ध्यान नहीं दिया मैंने। अभी लैपटॉप ना, हम अपने घर उसमें मोबाइल में देखा कि वहाँ से वापस तक का कितना किलोमीटर है। हाँ, उसी से ही पता चल जाएगा। 50+ तो होगा ही। 60 होगा ना उनमें। हाँ, आराम से। अच्छा, जैसे जैसे ये बोल रही है जब फोटो भिजवा दो मैं आऊंगी, तो ये सब हुआ था। पुराने टाइम पे जैसे नहीं, मूवी में था ये सीन कि वो फोटो भेजती है, हाँ मिलती है, नहीं मिलती है, फिर बोलती है मैं मिलने आऊंगी, मिल रहा हूँ। फिर फोटो भेज देती तो काम ही हो जाता। चिट्ठियों में बात होती थी। हाँ, चिट्ठियों में बात होती थी। तो मतलब वही चीज उन्होंने, ऐसा नहीं कि खुद में गाना डाल दिया, हाँ। जो मूवी में स्टोरी है उसके हिसाब से ही लिरिक्स में डाला गया है। ये चीज पता है, मैं बोलना चाह रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। हाँ। ये जो हुआ है ना सीन, हाँ, जो सीन हुआ है वही उसी में प्रदर्शित करा है गाने में, मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू ही। कि सर्दी लग रही है, स्वेटर भिजवा दो, तो स्वेटर सिलती है वो प्रॉपर। मतलब जबरदस्त मूवी थी ये तो। और नेक्स्ट क्या लेवल। पता है, गाने में कुछ भी डाल दो, अब तो गाना कुछ भी बन रहा है, स्टोरी मतलब कुछ भी हो रहा है। कुछ सर पे नहीं। हाँ, कोई सिर पैर है ही नहीं गाने का। मूवी का भी सिर पैर नहीं है, टाइमिंग का भी सिर पैर नहीं है, और उसने गाना जला दिया तो उसके बाद भी कोई सिर पैर नहीं है उसमें। मतलब बहुत कम मूवीज आ रही है आज के टाइम में कि मतलब जो सही में मतलब अच्छे अच्छे गाने हो उसमें, मीनिंगफुल। अब तो हर एक बंदा सिंगर बन के आ जाता है। हाँ, ऑटो ट्यून। दो किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। 2 किलोमीटर? हाँ जी, हाँ जी, अब आप सब मान लो। सिर्फ 2 किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। आने वाला मतलब आपके साइड में ही आएगा। आपका मंदिर भी है क्या? ये दूसरा लग रहा है। यहाँ पे मतलब नहीं कोई नहीं। रेंज भी बड़ी अच्छी है, मतलब अगर आप सही से चलाओ ना
450 से 500 किलोमीटर की रेंज दे देगा 0 to 100 में। अच्छा हाँ भाई ये मतलब 500 में बहुत होता। मतलब जब फ्लाईओवर उतर जाएंगे ना तो आ ही जाएगा 800 किलोमीटर 800 मीटर रह गया बस। अच्छा हाँ उधर ही पहुंचे वो हाँ उतरते ही है। उल्टा पे हाँ जी हाँ जी। थक जाए ना। हाँ पर थोड़ा भीड़ हो रही है मतलब फ्राइडे इसलिए ऐसे जाम हो जाए सब अच्छा हमें मतलब नहीं। क्या हो गया लाइन से है ढाबे देखोगे ना ये के साथ हो गए। वो लाइटें दिखी हैं सबकी जलती हुई हाँ काफी लोगों की तो और जर्नी होगी लोग रास्ते में चंडीगढ़ जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। हाँ हम तो स्पेशली यहाँ इसी के लिए आ रहे थे। ऐसे भी हैं जो स्पेशली यहाँ के लिए आ रहे हैं हाँ हमारे जैसे बट आते तो है रात को कम ही आते हैं लेकिन कि स्पेशली पर्पसफुली मूर्थल के लिए आ रहे हैं रात को। भीड़ है भी वैसे भीड़ तो है अभी भी। हाँ भीड़ कम है कि गाड़ी तो पार्क हो जाएगी आराम से। आइए उत्तरी में लगाता हूँ फिर। हाँ मैं बाहर निकल गया क्यों हाँ आ गए मूर्थल पहलवान ढाबा।
की है इसकी, देखा था आपने? ये की है इसकी। ये हाँ अच्छा यूनिक है ना? सही है, पहली बार देखी ऐसी। हाँ आइए आपकी लेता हूँ मैं, आइए। दोनों की ले लो। हाँ दोनों की भी लेंगे, आप तो आओ। तो गाइस ये हम फाइनली पहुंच गए पहलवान ढाबा पे, मूर्थल पे, और अंदर चलते हैं। और ये हमारे आशीष भैया कैसा लग रहा है फाइनली? बढ़िया, जबरदस्त। सेकंड टाइम आए हम लोग रात में, हाँ सेम जगह सेम प्लेस सेम टाइम, सही है। बढ़िया लग रहा है। चाय अभी हम ऑर्डर करने जा रहे हैं अपने गोभी के पराठे, आलू के पराठे, पनीर के पराठे। सही है। पनीर फेवरेट है पाल जी का, और साथ में लस्सी। सही है, चलो आएगा फिर करते हैं। ठीक ठीक ठीक। ये हमने अभी एक आलू प्याज का और एक पनीर का पराठा मंगाया है, और अब हम स्टार्ट करेंगे। और ये साथ में हमारे काफ़ी सारे बाइकर गैंग भी आए हुए हैं, मज़े कर रहे हैं ये लोग भी, और हम अपने पराठे के साथ मज़े कर रहे हैं भाई यहाँ पे सिंधु पहलवान ढाबा पे। शुरुआत करें? बिल्कुल। चलिए शुभारंभ करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बाद में बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से खाओ आप। प्याज लोगे? नहीं प्याज नहीं, आप लो। और ये हमारी लस्सी। हाँ प्याज नहीं लोगे? नहीं नहीं। और ये यहाँ पे सब भीड़ है, लग ही नहीं रहा भैया कि रात के कितने बज रहे अभी। पौने दो बज रहे भाई, पता ही नहीं चल रहा। सही है, चलो कंटिन्यू। ये गोभी का है। सही है। आपकी गीतों पर देखो वो वीडियो है। बेटा तेरे को मैंने इस लायक बनाया कि तू
कुछ कर सके तो आज तू बेइज्जती कर रहा दूसरे की। सही बात है। फाइनली हम लोग निकल गए वहाँ से, मूर्थल से, पहलवान ढाबा से पराठे खा कुछ के। मेमोरीज साथ लेकर। मेमोरीज, काफ़ी सारी मेमोरीज लेके। और फिलहाल टाइम हो गया 2:50, 3 बजने वाले हैं। और हमारी जो बैटरी है अभी बची है 50% और 210 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। काफ़ी सही रेंज है अभी फ़िलहाल के लिए। और अब हम वापस जा रहे हैं घर, पराठे शराठे खा के, लस्सी पी के। आओ जी। आलू प्याज के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे हाँ, और साथ में मीठी लस्सी। बढ़िया मज़ा आ गया। ब्लू लैगून अगली बार पीना है। ब्लू लैगून अगली बार के लिए ड्यू है। बस 2 लेना है अगली बार ब्लू लैगून। अगली बार ब्लू लैगून ही लेंगे। डन है। चाहे लस्सी हो ना हो पर ब्लू लैगून जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये ढाबे चलते होंगे बाहर जी? अरे भर भर के चलते हैं ये सारे। कस्टमर तो दिख नहीं रहे यहाँ पे। नहीं है, अलग अलग टाइम पे आते होंगे। हाँ ये हो सकता है, टाइम चेंज होगा इनका कुछ। वही है। ये दोनों साइड ढाबे हैं। गुलशन ढाबा सही है। ट्रक तो खड़े ही हैं देखो इतने। हाँ, इनके फिक्स होंगे ट्रक वालों के। हाँ ट्रक वाले तो अपने फिक्स वाले पे ही जाते हैं। हाँ, जैसे हम जहाँ पे हमारा थोड़ा- फिक्स है। जहाँ पे इनको थोड़ा बहुत सस्ता मिलेगा वहीं जाएंगे। बस ये हमारा पहलवान ढाबा जहाँ पे हम गए थे अभी। बस अब चौथी बार आए ना हम लोग। चौथी बार। हाँ। और अब वापस घर की ओर। लग नहीं रहा कि हम मूर्थल आ चुके हैं। हाँ 3 बज गए अब। 5 बजे तक तो पहुँचेंगे आपके घर और 5:30 बजे पहुँचेंगे हमारे घर। 6 बजे लास्ट टाइम की तरह। हाँ 6 बज जाएगा। चलो तो अभी घर यहाँ से भैया का, आशिफ भैया का 66 किलोमीटर दिखा रहा है। और अगर पहलवान ढाबा से माने तो रफली अराउंड 68 to 70 किलोमीटर। सही है, सही ड्राइव हो गई। तो अब फ़िलहाल तो घर ही जा रहे हैं हम। पहले भैया को छोड़ेंगे फिर अपने घर जाएंगे। हाँ जी, पहले आपको छोड़ेंगे फिर हम अपने घर जाएंगे नोएडा। अच्छा कोई बढ़िया गाना लगा दो, ओल्ड लगा सॉन्ग। दूं? मतलब कुछ कर रहे हो तो कर लो पहले। बस ये स्टेटस हाँ डाल दो। किसी ने बोला कि स्टेटस पे जो लगाया तुमने वीडियो, हाँ कम से कम गाना तो डाल दो उस पे। अच्छा सही बोल रहे हैं, अरे ये- सजेशन तो बढ़िया है। वीडियो ये मेरी आवाज आ रही क्या? नहीं हाँ लग तो नहीं रहा। मेरी हाँ। तो था कि शायद हाँ मेरी आवाज थी शायद। नहीं नहीं। यहाँ पे 100 की स्पीड है।
मैं 5 ड्रिप का पानी नहीं पी लो। नहीं बस बस 5 मिनट कोई नहीं नहीं कोई नहीं ये ऊपर पानी बोतल नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं जरूरत नहीं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ आपको भी अच्छा लगा मिलके। हाँ जी हाँ जी फिर दूसरा भैया को छोड़ दिया है फिलहाल मालवीय नगर में और अब हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। अभी बैटरी है 33% और 157 की रेंज है। फिलहाल 4:15 हो गए हैं सुबह के। और आगे हमने देखा था यहाँ पे कि कुछ दूध वाले भैया अपना दूध आपस में बांट रहे हैं ताकि आगे फिर दूसरों को बांट सकें। ऐसे ही चलता है लाइफ में। सारा दिल्ली अब खाली पड़ा है फिलहाल, जिसको चाहिए वो ले लो। बढ़िया मज़ा आया है सब खा के और घूम के। ये यहाँ पे दूध बांट रहे हैं आपस में और अब बांटने जाएंगे यहाँ से औरों को। मज़ा आया ट्रिप में और हैरियर ईवी के साथ भी मज़ा आया। मतलब इतनी स्मूथली चल रही थी और मतलब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री चल रही थी, लग नहीं रहा था इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे। मज़ा आया और कंफर्ट है पूरा गाड़ी में ना। आप वो लगा दो इसमें क्रूज़ तो क्योंकि वो एडप्टिव क्रूज़ है तो मतलब आप कंफर्टेबली चल सकते हैं। आपको बार बार ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो घर जाके बात करते हैं।
वो अपने आप ही कंट्रोल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे आगे फिर से एक राइट में आ रहा है तो देखते हैं कि करता है कि नहीं। लेट मी जस्ट होल्ड इट लाइक दिस जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी पर्पस। इट शुड ऑटोमेटिकली टेक अ टर्न। लाइक आई हैव completely removed my hands and the car is controlling itself and steering itself on its own. Asking me to hold the steering, but yes, it is doing everything on its own. Applying the brake where it is necessary, maintaining the speed as requested, and steering itself. So nothing has to be done from my end. I just have to sit and monitor if everything is as per expectation. If I found something which is not appropriate or not going as per my plan, or if I want to make any changes, I can take the control and then I can steer the car. और बहुत ही बढ़िया है। उसका हैप्टिक फीडबैक भी बहुत बढ़िया है। जैसे अब लेन की वैसे लेन डिपार्चर वार्निंग के केस में जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा था दैट आई एम मेकिंग ए अनएक्सपेक्टेड और अनप्लैन्ड डिपार्चर फ्रॉम माय करंट लेन without informing or without giving the indicator. So see, it is moving on its own, it is turning on its own. So lane departure warning के केस में your steering vibrates and give a haptic feedback that you are making a unexpected lane departure, just so that you will be aware. Although you are aware, but then it is the duty of your car to inform you. Now this is something that I'm manually steering. I don't know इतना शार्प टर्न इतनी स्पीड पे वो ले पाएगा कि नहीं. I have not tried it, but it should. Anyways, दिल्ली की तो खूबसूरती हमने देख ही ली रात की. ये बढ़िया शहर है. नोएडा भी अपने आप में बहुत बढ़िया शहर है. रात को दिन में भी अच्छा दिखता है, रात को भी अच्छा दिखता है. यहाँ पे यहाँ की जो म्यूनसिपालिटी उन्होंने बहुत बढ़िया लाइटिंग करी हुई है और कई जगह पे उन्होंने अच्छी आर्ट भी करी हुई है, तो मतलब बढ़िया है. जो फ्लाईओवर्स हैं उसके नीचे भी प्रॉपर लाइटिंग करी हुई है जस्ट टू डेकोरेट. जैसे अभी यहाँ पे आएगा कि ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर लाइटिंग इफेक्ट्स हैज बीन गिवन मेक इट लुक अपीलिंग. और ये हम सेक्टर 18 पहुँचने वाले हैं बस. So I've set my cruise control to 70 and my car is informing me that the maximum speed limit of this particular road is 50. So I should rather reduce speed of my car, which I am doing now just to play safe. Okay, so I've set my cruise to 49 to keep it under speed limit. And this is sector 18. We have a lot of malls and this is the new clock tower that is getting built. This is sector 18 GIP mall. Everything is empty at this moment. In the morning it will be a huge rush, traffic and all.
आई तो लव दिस कार, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है यार।
पीछे वो भाई वो वॉक कर रहे थे, रनिंग कर रहे, सुबह के 5 बजने वाला है और उनकी सुबह हुई है और अब हमारी रात होने वाली है। कल हम लोग रात को मूर्तल गए थे और सुबह 5 बजे घर पे आए और उसके बाद रेंज अभी 130 किलोमीटर दिखा रही है और 27% हमारी बैटरी है। अभी 430 किलोमीटर ओडोमीटर पे दिखा रहा है। बैटरी तो सही है, अच्छा ट्रिप था। और अभी हम सुबह सुबह निकले हैं क्योंकि हमारा एक छोटा सा इशू आ गया था जिसमें हमारी जो की फॉब है वो काम नहीं कर रही है। उसमें अगर हम उससे ऑन करते हैं तो ऐसे इशू दिखा, Take out the key fob. मतलब उसको अगर रख के प्लेस करके अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती है। जैसे ये की फॉब रख दिया अगर, नाउ इफ़ आई ट्राई टू स्टार्ट माई कार इट विल थ्रो एन एरर कि आपकी गाड़ी की जो की फॉब है वो सिंक नहीं है इस तरह से, या कुछ ऐसे एरर आ रहा है, विच इज़ फाइन, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, वो सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट ही नहीं हो रही इससे, की फॉब लगती है। तो इसको दिखाने जा रहे हैं टाटा में, वो बोल रहे हैं कि आप आ जाइए तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे इसका, तो सिंक कर देंगे। जैसे कि ये NFC कार्ड है, इसको रख दिया और इससे गाड़ी चल रही है, तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, छोटा सा है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगी शायद। ये जो की फॉब है ये वाली, इसको गाड़ी के साथ सिंक कर देंगे फिर से। हालांकि इसमें लॉक अनलॉक तो हो रहा है, लेकिन ये जैसे होल्ड करके आगे पीछे अगर करना हो तो वो नहीं हो रहा। दैट इज़ नॉट ए बिग डील, वो टाटा में वो सॉल्व कर देंगे। अभी उनसे बात हो गई थी तो बस उसी के लिए ही जा रहे हैं, तो चलते हैं वहीं पे, देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है।